अगर चलने का तरीका यही रहा तो रोज ये आतंकी नाच नाच करके तुम्हें चिढ़ाएंगे, रोज एक नया झमेला लाया जाएगा और एक नया मजाक उड़ाया जाएगा। आज देख रहे हैं हम, कभी मस्जिदों, कभी खानकाहों, कभी माबदों और कभी इमामों की दाढ़ियों से खेलना, उनकी पगड़ियों से खेलना। आज के आतंकी क्या ये सब नहीं कर रहे? वजह सिर्फ यही है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जितनी दूर भाग आ जाओ उस रास्ते पर जहां रसूल पाक ने अपने सहाबा को छोड़ा था, उस जगह पहुंच जाओ। लोग कहते हैं कि कहां आप बुला रहे हैं, आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है? मैं कहता हूं आगे नहीं, पीछे चलो, पीछे चलो। दुनिया पुकार रही है और कह रही है आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं कहता हूं पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। कितना पीछे? इतना पीछे जहां खालिद बिन वलीद की तलवार की झनकार सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ हैदर कर्रार की गूंजती हुई आवाज सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ उमर इब्ने खत्ताब की गरजदार आवाज सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ मस्जिद नबवी से रसूलुल्लाह की आवाज आने लग जाए। उसके बाद फिर देखना इन कीड़ों का हाल ये होगा कि बात करना तो दूर, नजर उठाकर तुमसे मिलाना मुश्किल होगा। क्योंकि मशहूर है ये बात, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। तुम अगर हुजूर पाक की वफादारी में निकलते तो यूरोप का वो समंदर भी रास्ते दे देता। मेरे अजीजों, पहाड़ों की चट्टानें हो, अफ्रीका के तपते हुए सहरा हो और यूरोप की कलीसियाएं हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां से अल्लाह अकबर की आवाज ना निकली? हर जगह से सदाए अल्लाह अकबर गूंजती थी। हमारी ये तारीख है, हम जिस जगह पर गए हैं रब तबारक व तआला की इस सदा को आम करते रहे। लेकिन आज हालात ये, आज हालात ये, तुम खुद मस्जिद में जाना नहीं चाहते और बाबरी मस्जिद की फतह याबी के लिए, मस्जिद अक्सा की फतह याबी के लिए दुआ कर रहे हो। जो तुम्हें नमाज ही नहीं पढ़ना है, नमाज ही नहीं पढ़ना है तो इन मस्जिदों का ये हाल होगा। मुझे अजीब लगता है, मस्जिद अक्सा के लिए लोग बड़े सीरियस हैं, दुआ हर जगह करते हैं। कहां बैठकर? जो मस्जिद में आते ही नहीं, तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद को आबाद नहीं कर सके, बैतुल मुकद्दस के लिए दुआ कैसे करते हो? मेरे अजीजों, कौल और फेल में तजाद तो नहीं होनी चाहिए, कौल और फेल में। और रही बात ये जो हालात आज पेश आए, वक्त आएगा इंशाअल्लाह, वक्त आएगा तुम देखो कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता, उजाला आता है। रब तबारक व तआला का ये दस्तूर है कि अगर हम टूट फूट गए हैं, इससे भी बुरे हालात आए थे बगदाद में, एक भी मुसलमान रह नहीं गया था जो खुल करके बात कर सके। तातारियों के जमाने में, हलाकू के जमाने में ईंट से ईंट बजा डाली बगदाद की। लेकिन आज जाओ, क्या इस्लाम खत्म हो गया बगदाद में? अरे दरियाए दजला का पानी लाल कर दिया था मुसलमानों के खून से। पूरे बगदाद में घोड़े दौड़ते थे तो खून में उनकी टाप भीगी रहती थी, इतना खून बहाया था बगदाद की गलियों में। ये तो इससे ज्यादा सख्त हालात तारीख में आए हुए हैं, हमने देखा है। मियां, करबला के मैदान से ज्यादा सख्त हालात कब आए होंगे? जब इस्लाम खत्म नहीं हुआ, रुका नहीं। तो इन छोटे छोटे मौसमी कीड़ों से थोड़ी ना इस्लाम को रुकना, इस्लाम को ना रुकना है ना रुकेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है चार यार का। ये जालिम ये समझते हैं कि हमारी गर्दनों को मार देंगे। किसी जगह आज ही देखा, एक मौलवी साहब मस्जिद के इमाम साहब बाहर निकल रहे हैं और ये आतंकी भेड़िए आए और उनकी दाढ़ी पकड़कर मारने लगे, मॉब लिंचिंग करने लगे और कहा इस धरती पर जीना है तो हमारे खुदा का नाम लेना होगा। ये सब जो आतंक फैलाया जा रहा है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, इससे आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं। ये हालात आएंगे, हम इस्तेकबाल करेंगे, अल्लाह से दुआ यही करते रहेंगे कि मौला ऐसे हालात पर बस हम पर फजल ये करके कदम तेरे दीन पर कायम रहे और हमारा जिस्म तेरे दीन पर कायम रहे। इन हालात से घबराने की जरूरत नहीं। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान
बाकी है ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आप सबको इन हालात से नर्वस होकर जीने की जरूरत नहीं। बात इतनी है कि मैं उनकी तरफ बात नहीं कर रहा हूं, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। डाकुओं का काम है डाका मारना, चोरों का काम है चोरी करना, लेकिन आपसे हम पूछ रहे हैं तुम अपने घर में क्या कर रहे थे? तुम अपने घर में क्या कर रहे थे? चोर तो आएगा ही, डाकू तो डाका डालेगा ही, लेकिन तुम मुसलमान हो, अल्लाह ने तुम्हें एक बहुत बड़ी अमानत अता की। तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक की वफादारी की अमानत दी है। तुम जब इस अमानत पर खुलकर नहीं उतर सके तो फिर तुम भी मुजरिम करार दिए जाओगे, तुम भी पकड़े जाओगे। आओ आज जैसे आपको अभी हलचल साहब कह रहे थे ना, इश्क हो तो इश्क का इजहार भी होना चाहिए। इश्क हो तो इश्क का इजहार भी होना चाहिए। छुपा हुआ इश्क, इसको बुज़दिली कहा जाता है। हाँ, छुपे छुपे मोहब्बत करने वाला बुज़दिल आदमी है। और हम किसी लैला से थोड़ी ना इश्क कर रहे हैं, हम कायनात के आका मौला से इश्क करते हैं। हाँ, जिसकी मोहब्बत का हाल ये है कि जो एक पल उनकी मोहब्बत में आया, अल्लाह ने उसको क्या मकाम दिया, कैसे पाया? बस दीदार रसूल है। हुजूर के दरबार में कुर्बान अपनी ख्वाहिशात खत्म कर दिया। माँ अलग चाहती थी, बाप अलग चाहता था, और दुनिया अलग चाहती थी। कौन क्या कहता है, इससे उस नौजवान को कोई सरोकार नहीं। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। आज मैं तुम्हें ये दावत देता हूं, तुम इसकी उसकी सुन करके अपने आप को बदल लेते हो, अपने आप को बदलने लगते हो। चंद औबाशों के साथ तुम्हारी दोस्ती क्या हो गई? तुमने अपने कपड़े भी बदल लिए, टोपियां भी छुपा ली, दाढ़ियां भी छीलकर गटर में डाल दी। तुम्हें पता है तुम्हारी मौत के बाद जनाजे के साथ सिर्फ ये तुम्हारे कब्र तक आ सकते हैं, उसके बाद कोई कब्र में आने वाला नहीं है। तुम्हारी कब्र में कोई आएगा तो आमिना के लाल तशरीफ लाएगा। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया, वहां सब बहुत सारे मानेंगे, लेकिन उस वक्त मानना कोई फायदे का नहीं। आज मानो हुजूर को, आज अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ आओ। तुम्हारी ख्वाहिशात ये कहती हैं कि मुझे आराम करना है, सोना है। तुम्हारी ख्वाहिशात हराम का खाने की तरफ जाती है, छोड़ दो इन चीजों को, हुजूर की तरफ आओ। कितने नौजवान हैं आज इस जलसे से, या हमारी इस बात को जहां तक पहुंचे, इसको सुन करके ये अहद करें कि मैं कुछ गलत कामों में मसरूफ था, ये मेरी ख्वाहिशात थी, और जब जब ख्वाहिश होती मैं उस गलत काम की तरफ चला जाता। इसी को कुरान कहता है, जो अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के चक्कर में चल पड़ता है, गोया कि वो अपनी ख्वाहिशात को माबूद बनाया हुआ है, अपनी ख्वाहिशात की पूजा करता है, इबादत करता है। यहां से निकल आओ, तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं जीना है। जीना है तो कैसे? ताजु शरिया बदरु तरीका मुर्शिद गिरामी जाने से पहले ये हमको सिखा करके गए हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हुजूर की मोहब्बत में जियो और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। अच्छा, यहाँ पर उलमा भी है, मुफ्तियान इकराम भी है, जहां जहां दारुल इफ्ता है इनसे जाकर के पूछो, फतवे लिखते हैं ना, सवालात आते हैं इनके पास, फतवे लिखते हैं। इनसे पूछो सबसे ज्यादा फतवे किस चीज के आते हैं आपके पास, इस्तिफ्ता, और जवाब किस चीज का आप ज्यादा देते हैं? या आपको कहेंगे तलाक के मसले सबसे ज्यादा होते हैं, तलाक के, इद्दत के, निकाह के, खुला के, यही मसले सबसे ज्यादा दारुल इफ्ताओं में। मैं आपसे बताता हूं, ये उलमा, ये मुफ्तियान इकराम सिर्फ तलाक, इद्दत, खुला के लिए ही है। ऐ नौजवानों, कभी तुमने जाकर किसी आलिम से ये पूछा कि मैं अपने नबी से बहुत मोहब्बत करता हूं, मुझे ये तो बताएं हुजूर ने शादी कैसे फरमाई थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कैसे किया, मैं चाहता हूं वैसे निकाह का।
कभी आकर के ये पूछते हो मेरे घर में बच्चे की विलादत हुई, जब नबी पाक के घर में भी बच्चे की विलादत हुई थी तो मेरे आका ने क्या किया था ताकि मैं भी वैसा करूं। तुम्हें इस चीज की का तजस्सुस होना चाहिए। जो मोहब्बत करता है वो ढूंढ ढूंढ करके अमल भी करता है अपने महबूब की अदाओं पर। ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं तरबूज जानते हैं ना, इसको क्या कहते हैं आपके? तरबूज को हमारे यहाँ मुंबई में कलिंगड़ बोलते हैं। कलिंगड़ तरबूज लाल होता है अंदर वाला। बुजुर्ग रोज देखते थे, खाने की ख्वाहिश भी थी, खाते नहीं थे। शागिर्दों ने पूछा हुजूर आप ये खाते क्यों नहीं? कहा ये सुन्नत है, हुजूर पाक ने खाया है। कहा हाँ सुना तो है, तो फिर क्यों नहीं खाते? कहा मैं इस बात की तलाश में हूं कि हुजूर ने कितने टुकड़े करके खाए थे ये मुझे मिल जाए, मैं उसी तरीके से खाना चाहूं। उन लोगों का हाल ये था कि वो ढूंढ ढूंढ करके हुजूर की सुन्नतों पर अमल करते हैं, और आज चुन चुन करके तुम निकालना चाहते हो। यही तो बात है जिसको इकबाल कहता है उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे हैं, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कभी वकार में, हमें करनी है शहीनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जाओ। आपको पता है कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को दूर कर सकती? कोई माँ है, छोटा सा बच्चा, लेकिन मदीने तैयबा में हमने ये भी देखा एक माँ 1.5 साल का बच्चा लेकर हुजूर के पास आई। जंग में जा रहे हैं हुजूर, कहा कि हुजूर ये मेरा बच्चा भी लेकर के जाए। 1.5 साल का बच्चा लेकर आई है। सोचो अकल में लाओ बात, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को कैसे हुजूर के कदमों पे डाल दिया। हुजूर पाक ने पूछा इसका क्या करेंगे? खातून कहती है मेरे पास अब कोई जवान नहीं रह गया, मेरा शोहर शहीद हो चुका, मेरे पास इस 1.5 साल के बच्चे के अलावा कोई नहीं। मदीने की सारी खवातीन अपने जवान बेटे आपके साथ भेज रही हैं, तो मैं पीछे क्यों रहूं? यही बच्चा लेकर के आई। मुझे पता है मेरे आका मेरा बेटा तीर तलवार चला तो नहीं सकता, आप किसी मुजाहिद सहाबी के हाथ में इसको दे दे, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता। तीरों से बचने के लिए मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है, इसको ले जाए। मेरे अजीजों ये उनकी ख्वाहिशात, हुजूर के कदमों में हर चीज निछावर करना है। एक उहद के मैदान में एक खातून ऐसी है जिसके 4 रिश्तेदार शहीद हो गए थे, बाप भी, बेटा भी, शोहर भी, भाई भी। एक घर में एक जनाजा हो, औरतों का हाल बुरा हो जाता है। शोहर किसी औरत का इंतकाल कर जाए तो औरत तो आपे में नहीं रहती, काबू में नहीं रहती, लेकिन वो मदीने की खातून है, बेटा भी शहीद हुआ, भाई भी, बाप भी, शोहर भी। लोगों ने जब कहा तुम्हारे ये 4 लोग शहीद हो गए, वो खातून कहती है पहले ये तो बताओ आमिना के लाल सलामत है कि नहीं? मेरे घर की शहादतें छोड़ो। कैसी खातून थी, कैसा जिगर था उनके पास। आने वाले ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत है, तो वो अपना आंचल फैलाकर कहती है मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत है। या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप हैं तो हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है। उन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर दिया, निछावर कर दिया, तब तो जाकर के वो औजे सुरैया पर पहुंचे। आज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करके जाता हूँ, नौजवानों, जिंदगी बची थोड़ी सी है हमारे पास, यूं ही गुजर कर चली जाएगी, अनकरीब मलकुल मौत आने वाले हैं। तुम्हें पता है, एक मैं अभी किताब में पढ़ रहा था, कभी कभार तुम्हें झुरझुरी आती है ना बदन पर, कभी आती है, अचानक कपकपी जैसी आ जाती है, कभी कभार आती है बदन में, क्यों आती है? बुजुर्गों ने लिखा है कि जब मलकुल मौत हर घर पर आते हैं, रोजाना हर घर पर आते हैं, एक बार तुम सबको हम सबको देख करके जाते हैं, और जिसकी मौत आने वाली होती है उसको 3 बार देखते हैं, और जब उनकी नजरें तेज पड़ती हैं तो बदन में झुरझुरी आती है।
तुम्हें अंदाजा भी नहीं कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है। ये इस बात की अलामत है कि मौत आने वाली है, मौत आने वाली है। मेरे अजीजों, इस दुनिया में बड़ा सा बड़ा ताकतवर हमेशा के लिए नहीं आया। अल्लाह के नबियों के लिए भी, अल्लाह के रसूलों के लिए भी हमेशा की जिंदगी नहीं दी गई। मौत अल्लाह का वादा है, ये अनकरीब आने वाला है। हम इस दुनिया के सारे मेले को छोड़कर चले जाएं, इसके लिए आओ अपनी ख्वाहिशात से जीकर कितने दिन जी लेंगे? 80 साल, 100 साल, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? ये गुनाहों की लज्जत बहुत छोटी सी है, ये खुजली की तरह है। खुजाते रहते तो अच्छा लगता है, छोड़ दो तो जलन होती है। गुनाहों की लज्जत थोड़ी देर की है। आ जाए हम बदल डालें, गाने सुनने की आदत खत्म कर देंगे। कोई नौजवान आज से गाने नहीं सुनेगा इंशाअल्लाह। ये वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह। ये जलसे का ये मैसेज है, कोई गाना नहीं सुनेगा। टाइम पास के लिए लोग सोचते हैं गाना लगा करके बैठेंगे। टाइम पास के लिए गाने लगाते हो, तुम्हें पता है मुहद्दिसीन फरमाते हैं जो कसरत से गाना सुनता है उसके दिल में निफाक आता है, वो जिना की तरफ जाता है, वो जिना की तरफ जाता है, निफाक उसके दिल में आता है। इसलिए मेरे अजीज तौबा करेंगे, कोई गाने बाजे नहीं सुनेगा इंशाअल्लाह। और उसके अलावा नशा अपने मोहल्लों से दूर करेंगे। नौजवानों को आज नशा में ला करके ऐसा कर दिया गया है, ये बेचारे आज ऐसे हो गए कि इनको कुछ दुनिया का होश ही नहीं। हर शहर की बीमारी है ये, बड़े बड़े शहरों की। चौथी में, 5वीं में, 7वीं में पढ़ने वाले स्कूल के बच्चों को नशा दिया जा रहा है, और वो भी बड़ा बड़ा नशा। क्या क्या चीजें नशे में ला दी गई है पता है, और सारे मुसलमान बच्चों को इसमें मुलविस किया गया है। क्यों? दुनिया जानती है मोहम्मद अरबी के शेर हैं, खड़े हो गए तो बहुतों की नींद हराम कर देते, इसलिए इनको नशा में रखो और तुम नशा से बाहर निकलोगे। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने हराम नशा किया है दुनिया में, आखिरत में दर्दनाक अंजाम के लिए वो इंतजार करेगा, वो इंतजार करेगा। शराबियों के लिए, नशा करने वालों के लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है। तौबा करेंगे। और कोई भी बच्चा बिगड़ा हुआ है, जा रहा है नशा के रास्ते पर, तो मारना तोड़ना हमारा काम नहीं। हाथ पकड़ो, सिर्फ उसको वास्ता दे दो गुंबद खजरा का, उसको वास्ता दो आमिना के लाल का, ताजदार मदीना की। अगर राई के दाने के बराबर भी मोहब्बत रखता है, आ जा उस रास्ते से। और यहाँ इस रास्ते में जो लज्जत है वो तुझे दुनिया के नशे में नहीं मिल सकती। मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है हुजूर के नाम पाक की बरकत से वो बच्चा भी सीधे रास्ते पर जरूर आएगा इंशाअल्लाह। हमें ये इनकलाब लाना है और हुजूर के कदमों पर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है। आओ बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौबा करते हुए, हुजूर को गवाह बनाते हुए हम भी वैसे ही पुकारते हैं जैसे बरेली के इमाम ने पुकारा था, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और यह अहद करना अपनी मर्जी से नहीं जीना है, अपनी ख्वाहिशात से नहीं जीना है, बल्कि कैसे जीना है? या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहाँ और उठे भी वहां, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।